आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल में से आज आपके समक्ष श्री द्रौपदी जी की कथा वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री द्रौपदी जी का वृत्तांत भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है जिसको सुनकर आप खुद ही अपने चित्त में यह सोचेंगे कि यह भी किस किस तरह के वृत्तांत हैं। दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। यह सूक्ष्म वृत्तांत है, तो घटनाओं पर आधारित है, तो अलग अलग घटनाओं का वर्णन मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, जब द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर दिया, क्योंकि जब पांडवों की शिक्षा पूर्ण हुई तब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया। तब गुरु द्रोणाचार्य की यह इच्छा थी कि द्रुपद को से जाकर युद्ध करो और युद्ध में उसे पराजित करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यद्यपि आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पाश मुक्त करके केवल आधा राज्य लेकर मित्र बना लिया था, परंतु वे इसको अपमान समझते थे और इसको भूल नहीं रहे थे। द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ करके संतान प्राप्ति का निश्चय कर लिया। कलमाशी नगरी के तपस्वी वेदज ब्राह्मण उपायज की उन्होंने अर्चना की, उनको प्रसन्न करके प्रार्थना की कि द्रोण को मरने वाले पुत्र की मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा यज्ञ उन्होंने करवाया। उपयाज ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। महाराज ने पुनः 1 वर्ष सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन विप्रदेव ने कहा कि मैंने अपने अग्रज की भूमि में पड़ा पका फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा है। मैंने इससे समझा है कि वे द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। आप उनसे प्रार्थना करें। महाराज द्रुपद ने उनके अग्रज याज को सेवा से प्रसन्न कर दिया और 10 करोड़ गायों की दक्षिणा का प्रलोभन देकर, जो कि बहुत अधिक था, थोड़ा नहीं था, त्रोण तथा धनुष धारण किए एक कुमार का प्राकट्य हुआ। इस कुमार का नाम याज ने धृष्टद्युम्न रख दिया। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का पूरे युद्ध में यही कुमार यानी कि धृष्टद्युम्न ही सेनापति रहा। यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। वह युवती थी, उसका वर्ण श्याम था। उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। उसके शरीर से प्रफुल्ल नील कमल की गंध निकलकर कोस भरत तक दिशाओं में सुरभित कर रही थी। वर्ण के कारण याज ने उसका नाम कृष्णा रखा। इस रूप में ऋषि कुमारी गुणवती अग्निदेवी से प्रकट हुई थी और महाकाली ने अंश रूप से क्षत्रिय विनाश के लिए उनमें प्रवेश किया था। महाराज द्रुपद की महारानी ने याज से प्रार्थना की कि ये दोनों ही मुझे माता समझें, और याज ने इस पर एवमस्तु कह दिया। एक चक्रा नगरी में पांडवों को अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से यह ज्ञात हो गया था कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। भगवान व्यास ने आकर आदेश दिया और उसे स्वीकार करके पांडव ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुंच गए। वहां वे एक कुम्हार के घर ठहर गए। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ बैठे। उनके वेश ब्राह्मणों के समान थे। महाराज द्रुपद ने सभा भवन में ऊपर एक यंत्र बनाया हुआ था। यंत्र घूम रहा था। उसके मध्य में एक मत्स्य यानी कि मछली बनी हुई थी। नीचे तेल का एक कड़ाहा
रखा हुआ था। तेल में छाया देखते हुए घूमते चक्र के मध्यस्थ मत्स्य को बाण से भेदना था। जो ऐसा कर सके उसी से द्रौपदी के विवाह की उन्होंने घोषणा की थी। इस कार्य के लिए जो सुदीर्घ धनुष रखा हुआ था वह इतना कठोर और भारी था कि बहुत से राजा तो उसे उठाने में ही असमर्थ हो गए। जरासंध, शिशुपाल, शल्य उस पर ज्या चढ़ाने के प्रयत्नों में दूर गिर पड़े। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही वाला था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा कि मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि वह सूत पुत्र कहा जाता था। दोस्तों, आपने कर्ण की कथा तो सुनी होगी कि वह माता कुंती के गर्भ से कुंवारेपन में ही सूर्य कृपा से उत्पन्न हुआ था और माता कुंती उसको पेटी में रखकर और नदी में बहा आई थी। तो दोस्तों, उसको किसी ने जब उठा लिया और पाला पोसा तो माता कुंती अपना, क्योंकि यौवन में बदनामी नहीं चाहती थी, उनका विवाह नहीं हुआ था लेकिन पुत्र प्राप्त हो गया था। उसी पुत्र को सूत पुत्र नाम की संज्ञा से जाना जाता था। अपमान से तिलमिलाकर सूर्य की ओर देखते हुए कर्ण ने धनुष को रख दिया। राजाओं के निराश होने पर जब अर्जुन उठे, उन्हें ब्राह्मण जानकर विप्र वर्ग ने बहुत प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया। द्रौपदी ने जयमाल डाली। राजाओं ने एक ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह होते देख द्रुपद और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने धनुष चढ़ा लिया। एक वृक्ष लेकर भीमसेन टूट पड़े। अर्जुन से युद्ध करके कर्ण ने शीघ्र समझ लिया कि वे अजेय हैं। उन्हें ब्राह्मण समझकर वह युद्ध से हट गया। उधर भीम ने शल्य को देखा। भीम ने शल्य को एक पटकी मार दी। इससे सभी नरेश युद्ध से पृथक होने लगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने समझा बुझाकर राजाओं को शांत कर दिया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं। अब जब द्रौपदी को ले आए तब माता कुंती के समक्ष जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ जाकर पांडव बोलते हैं कि हे माता, हम एक भिक्षा लाए हैं। द्रौपदी को लेकर घर पहुँचने पर अर्जुन ने ऐसा कहा। तब बिना देखे ही घर में माता कुंती ने कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। कुंती ने बाहर आकर जब द्रौपदी को देखा तो कुंती माता को बहुत ही पश्चाताप हुआ। वे युधिष्ठिर से अनुनय विनय करने लगी कि मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। बेटा, मुझे अधर्म से बचा लो। धर्म पूर्वक तुमने पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम इससे विवाह करो। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए छोटा भाई का विवाह करना अधर्म है। आप मुझे अधर्म के लिए प्रेरित ना करें। द्रौपदी के साथ आपका विवाह ही उचित है। अर्जुन ने नम्रतापूर्वक प्रतिवाद किया। युधिष्ठिर ने जब देखा कि सभी भाई द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हैं, सभी उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि माता के सत्य की रक्षा के लिए हम पांचों भाई इससे विवाह करते हैं। यह महाभागा हम सबकी समान रूप से पत्नी रहेगी। श्री कृष्ण ने आकर पांडवों से साक्षात्कार किया और उनसे सत्कृत होकर द्वारका को लिए चले गए। महाराज द्रुपद ने पांडवों के पीछे पीछे धृष्टद्युम्न को भेजा था। उनका परिचय प्राप्त करने के लिए धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से निरीक्षण करके लौटकर अपने पिता को बताया कि लक्षणों से वे पांचों भाई शूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते हैं। महाराज के आमंत्रण पर माता के साथ पांचों भाई राज सदन गए। महाराज ने उनका विविध प्रकार से सत्कार किया। वे परिचय पाकर
अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी चिर अभिलाषा यह थी कि उनकी कन्या अर्जुन को प्राप्त हो, पूर्ण जो हो चुकी थी। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हो गई। यह एक धर्म और समाज के विरुद्ध बात थी जो किसी प्रकार ध्रुपद को स्वीकार नहीं थी। भगवान व्यास ने आकर द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बताया और उनको समझाया। महाराज ध्रुपद ने तब स्वीकार कर लिया। विधि पूर्वक क्रमशः एक एक दिन पांचों पांडवों ने पांचाली का पाणी ग्रहण किया। चरों द्वारा सभी राजाओं को पता लग चुका था कि लाक्षा भवन से पांडव जीवित निकल गए और द्रुपद राज कन्या का विवाह उन्हीं से हुआ है। कौरवों ने यह समाचार पाकर पहले तो कर्ण की सलाह से आक्रमण करना चाहा, किंतु द्वारका से ससैन्य श्री कृष्ण सहायता कर सकते हैं और राज्य दिलाने आ सकते हैं। भीष्म पितामह के यह समझाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर सम्मानपूर्वक उन्हें बुला लिया। एक साथ रहने से संघर्ष होगा, इस भाव से आधा राज्य देकर युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बना दी। माता कुंती के साथ पांडव रहने लगे। देवर्षि नारद ने पांडवों को सुंद उपसुंद की कथा सुनाकर समझाया कि पत्नी के कारण भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम भी शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। पांडवों ने देवर्षि के उपदेश से यह नियम बना लिया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहेगा। एक भाई द्रौपदी के साथ जब अंतःपुर में हो और उस समय दूसरा भाई अंतःपुर में प्रवेश करे तो वह प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्ष तीर्थाटन करे। एक बार एक ब्राह्मण की गौ दस्यु बलात् ले जा रहे थे। रक्षा के लिए ब्राह्मण ने जब पुकार की, गांडीव अंतःपुर में था और वहां धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन ने गांडीव लाकर गौओं की रक्षा की और नियम भंग करने के कारण स्वेच्छा से 12 वर्ष तक तीर्थाटन करते रहे। दोस्तों, जब अर्जुन 12 वर्ष तक तीर्थाटन करने चले गए, श्री प्रियादास जी देवी द्रौपदी का स्मरण करते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं। द्रौपदी सती की बात कहे कौन, ऐसो पटु खेचत ही पट पट कोटि गुने भय हैं। द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ हुते द्वारका सो, फिर आए भक्त वाणी नए हैं। द्रौपदी सती की बात कहे कौन, ऐसो पट खेचत ही पट पट कौन गुने भय हैं। द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ होते द्वारका सो, फिर आए भक्त वाणी नए हैं। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए, नीच धर्म पुत्र बोले विनय आवे पन ले हैं। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए, नीच धर्म पुत्र बोले विनय आवे वन लय, विनय आवे पन लय हैं। भोजन निवारतिया आए कही सोच पर्यो, भोजन निवारतिया आए कही सोच पर्यो। चाहे तन त्याग्यो कहो कृष्ण कहूँ गए हैं। भोजन निवारतिया आए कहीं सोच पर्यो। चाहे तन त्याग्यो कहो कृष्ण कहूँ गए हैं। दोस्तों, इसके अगले इन्हीं के वृतांत में श्री कृष्णचंद्र की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने मय द्वारा
निर्मित राजसभा प्राप्त की, दिग्विजय हुई और राजसूय यज्ञ करके वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। यज्ञ समाप्त हो जाने पर एक दिन दुर्योधन राजसभा में आ रहा था। मय के अद्भुत शिल्प के कारण भ्रांत होकर उसने स्थल को जल समझा और वस्त्र ऊपर उठा लिए। आगे जल कुंड को जब स्थल समझकर आगे बढ़ा तो जल कुंड में जाकर गिर पड़ा। सभी वस्त्र भीग गए। भीम तथा द्रौपदी को हंसी आ गई। दुर्योधन को अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ। वह उल्टे पैर लौट गया। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मामा शकुनी से मंत्रणा करके उसने धर्मराज को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया ताकि किसी तरह बदला उतारा जा सके। धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। द्यूत प्रारंभ हो गया। शकुनी पांसे फेंक रहे थे। कपटपूर्ण पांसों के जाल में धर्मराज हारते गए। धन, गौएं, राज्य, कोष सभी हारने पर जुए के उन्माद में अगली बाजी जीतने की आशा में वे अपने एक एक भाइयों को दांव पर लगाते गए। अंत में अपने को भी हार गए। कर्ण दुर्योधन ने प्रोत्साहित किया और द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। बाजी तो फिर भी हारनी ही थी। दुर्योधन ने दूत को आदेश दिया कि जाओ और द्रौपदी को यहाँ पकड़ कर लाओ। अब वह हमारी दासी है। द्रौपदी रजस्वला थी उस समय। ऐसा सुनकर उनके दुख का पार नहीं रहा। दूत ने उन्हें न ला सका तो दुशासन बड़े भाई के आदेश से स्वयं गया। भागकर गांधारी के यहाँ जाने पर भी वह दुष्ट उनके राजसूय यज्ञ के अवभृत स्नान से पवित्र केशों को पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। वे अत्यंत करुण स्वर से विलाप कर रही थी। कर्ण ने उन्हें अनेक पतियों की पत्नी और कन्या कहकर अपमानित किया। पांडव मस्तक नीचे किए हुए बैठे थे। द्रौपदी की पुकार और धिक्कार उनके कान सुनने में असमर्थ से थे। धर्मराज ने पहले अपने को दांव पर हारा या मुझे पहले अपने को दांव पर हार जाने के पश्चात मुझे दांव पर लगाने का फिर उनका क्या अधिकार रह गया था। बड़े करुण स्वर में द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना की। भीष्म, द्रोण, कृपि आदि सभी ने मस्तक झुका लिया था। दुर्योधन द्वारा अपमानित होने के भय से सभी मौन थे। दुशासन, देखते क्या हो, इसके वस्त्र उतार लो और इसको निर्वस्त्र करके यहाँ बैठा दो। दुर्योधन ने अपनी वाम जंघा वस्त्रहीन करके दिखाई। कर्ण ने स्वयंवर सभा के अपमान का स्मरण करते हुए व्यंग करके दुर्योधन का समर्थन कर दिया। दुशासन ने साड़ी का आंचल पकड़ लिया। अब क्या होना था? अब लाज की लज्जा का क्या इस प्रकार नष्ट हो जाएगी? द्रौपदी ने कातर होकर चारों ओर देखा। सबके मस्तक झुके हुए थे। कर्ण प्रोत्साहन देता चला जा रहा था। हाथों से वस्त्र दबाने का प्रयत्न व्यर्थ था। अब अबला के हाथ कहाँ तक उन्हें रोक सकते थे? 10 सहस्त्र हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी को खींचना शुरू करता है। द्रौपदी ने नेत्र बंद कर लिए। उनमें अश्रु वृष्टि हो रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने द्रौपदी ने पुकारा कि हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, हे करुणा के वरुणालय, दौड़ो, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी को शरीर का भान भूल गया। दीनबंधु का वस्त्रावतार हो चुका था। दुशासन पसीने पसीने हो रहा था। रंग बिरंगे वस्त्रों का पर्वत सा लग गया। उस 10 हाथ की साड़ी का कोई छोर और ठिकाना नहीं था। सब एकटक आश्चर्य से देखते चले जा रहे थे। महाराज, बहुत हो गया। शीघ्र द्रौपदी को
संतुष्ट कीजिए, नहीं तो श्री कृष्ण के चक्र के प्रकट होकर आपके पुत्रों को तो काट डालने में कोई अधिक विलंब नहीं जान पड़ता। विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन सुना दिया। धृतराष्ट्र भय से कांपने लगे। उन्होंने प्रेम से द्रौपदी को समीप बुलाया, पुत्रों के अपराध के लिए क्षमा याचना की। पांडवों को द्रौपदी के साथ दासत्व से मुक्त करके हारा हुआ राज्य भी उनको लौटा दिया गया। जो हार जाए वह भाइयों तथा स्त्री के साथ 12 वर्ष वन में रहे। वनवास के अंतिम वर्ष में वह गुप्त रहे। यदि उसका पता लग जाए तो पुनः 12 वर्ष वन में रहे। दुर्योधन ने पिता की उदारता से दुखी होकर किसी प्रकार केवल एक बाजी और खेलने की आज्ञा अपने पिता से प्राप्त कर ली। जब एक बार पुनः बाजी खेलने की अवसर दुर्योधन ने प्राप्त कर लिया, तब युधिष्ठिर ने इस नियम पर पुनः द्यूतों में हार गए। माता कुंती को विदुर के घर छोड़कर वे द्रौपदी के साथ वन में चले गए। दुखी उदास पांडवों के साथ प्रजा के बहुत से लोग साथ चले। वे तो किसी प्रकार लौटा दिए गए, किंतु कुछ ब्राह्मण 11 वर्ष तक उनके साथ वन में रहे। गुप्तवास प्रारंभ होने पर वे विदा हुए। इसके पश्चात दोस्तों, राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए। शाल्व ने अपनी कामचारी विमान सौभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने शाल्व पर आक्रमण कर दिया। सौभ को गदा घात से चूर्ण करके शाल्व तथा उसके सैनिकों को यमराज के घर भेजकर जब वे द्वारका में लौटे तो उन्हें पांडवों के जुए में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से, जहां वन में पांडव अपनी स्त्रियों, बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रों के साथ थे, वहां पहुंचे। पांडवों से मिलकर उन्होंने कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टिकर्ता हैं। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पंचभूत स्वरूप हैं। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोकी में आप व्याप्त हैं। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित हो रहे हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योगियों की परम गति हैं। आप विभु हैं, सर्वात्मा हैं। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुख आपसे न कहूँ तो फिर किससे कहूँ। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। द्रौपदी कह रही थी कि मैं महापराक्रमी पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की भरी सभा में मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा रजस्वला थी। मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। ये अर्जुन और भीम मेरी रक्षा न कर सके। इसी नीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर जल में बांधकर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया था। इसी पिशाच ने मेरे केश पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पांचाली फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वाणी अस्पष्ट हो गई। वे श्री कृष्ण को उलाहना दे रही थी। तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी स्त्री हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है और रक्षा करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते हुए मेरी ऐसी दशा हो रही है। भक्तवत्सल और अधिक न सुन सके। तब उन्होंने कहा कि हे कल्याणी, जिन पर तुम नाराज हो रही हो, रुष्ट हो रही हो, उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट
हो चुका होगा। थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे श्रृगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाएं, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य नहीं होगी। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपने सखा की बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका चले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को पांचाल ले गए। सभी आगत राजा अपने अपने देशों को लौट गए। विनयपूर्वक धर्मराज ने प्रजावर्ग को लौटा दिया। दोस्तों, यह प्रसंग यहाँ खत्म तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद यह महाभारत के प्रसंग हैं। बहुत आगे तक यह बड़े बड़े प्रसंग हैं। अतः आज के लिए यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह पांचाली यानी कि द्रौपदी का प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। दोस्तों, इस चैनल में जो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना, और इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय बंसी वाले श्री कृष्ण मुरारी की जय।